हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, एज यू हैव ऑल सीन। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा 2D शेप है। सेकंड 3D शेप, एरिया, पेरीमीटर। उसके बाद अब हम कुछ शेप्स लेंगे, 2D फिगर लेंगे, उनका हम एरिया, पेरीमीटर ये सब फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 6th टॉपिक पे हम लोग ये देखेंगे 3D फिगर्स लेंगे, उनका वॉल्यूम, कर्व, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये सब देखेंगे। ओके, तो हम अब आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका जो पहला जो टॉपिक है वो है 2D शेप। 2D शेप क्या होता है कि जो 3 और मोर स्ट्रेट लाइन से इनक्लोज्ड होते हैं उन्हें 2D शेप बोलते हैं। और 3D शेप वो होते हैं जो नंबर ऑफ सरफेसेस और प्लेन से इनक्लोज्ड होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एरिया, सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड शेप। जो क्लोज्ड शेप से सरफेस कवर्ड होते हैं उन्हें एरिया कहते हैं। उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर मेजर ऑफ द कंटिन्यूअस लाइन अलोंग द बाउंड्री। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं आपके लिए। 2D शेप, 2D शेप की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से: शेप सराउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। 3D शेप, शेप सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ सरफेसेस और प्लेन्स। ओके, एरिया, area surface covered by a closed shape. Okay, and perimeter, perimeter is a measure of the continuous line along the boundary of the given figure. Now come to the 5th topic, mensuration formulas for 2D figures. इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर में स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4a, एंड फिगर इसका कुछ इस तरह से है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका पेरीमीटर होता है 2l+b। ये रेक्टेंगल का फिगर है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। ओके एवरीवन, अगर इसको हम L साइड दे दे नाम और इसको हम B साइड दे दे नाम, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ये पूरे का जो लेंथ है उसका सम। तो यहाँ 2 बार L आया है तो L और ब्रेथ, ठीक है। इसके बाद सर्कल, सर्कल का ये एरिया होता है, सर्कल का एरिया πr² है और इसका जो पेरीमीटर है वो 2πr है। अब हम देखेंगे स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं। ओके एवरीवन, इसका जो एरिया है वो हम हीरोन्स फार्मूला से मेजर करते हैं, √SS - A S - B S - C। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो A+B+C होता है। यहाँ पे S जो है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। देन नाउ कम टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इसका जो एरिया है वो हम इस तरह से मेजर करते हैं। और इसका जो पेरीमीटर है, क्योंकि 2 साइड इक्वल है तो 2A+B। नाउ कम्स टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का में तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसका जो एरिया होता है √3/4 × A² और इसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसका पेरीमीटर 3A हो जाएगा। नाउ कम टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसका एरिया हम इस तरह से निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर है वो इस तरह से निकलेगा, B +
एच प्लस हाइपोटेन्यूज, बी प्लस हाइट प्लस ये हाइपोटेन्यूज। ओके एवरीवन, नाउ कम टू रोम्बस। रोम्बस का जो एरिया वो हाफ D1 इंटू D2। D1 और D2 डायगनल्स हैं, ये D1 है और ये D2, ये दोनों डायगनल है। और इसका जो एरिया है वो है 4 इंटू साइड। ना 9th इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका जो एरिया होगा वो पेरीमीटर होगा वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ कम्स टू ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम का फिगर होता है, इसका जो एरिया होता है वो हाफ एच ए प्लस, ये B1 है, ए प्लस बी, ये बी है। और इसका जो एरिया है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका एरिया है, इसका पेरीमीटर है। नाउ कम्स टू पेंटागन। पेंटागन वो शेप होते हैं जिसमें 5 वर्टिसेस होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5। इसका जो एरिया होगा वो ऊपर का अगर हम ट्रायंगल कंसीडर कर ले और नीचे का ट्रेपीजियम, इन दोनों का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें पेंटागन का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो पेरीमीटर होता है वो 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 से इंटू कर दे, अगर एक लेंथ को कंसीडर करें उसको 5 से इंटू कर दे तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ओके एवरीवन, अगर आप एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलेज याद कर लेते हो तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो बस आपको इसमें फार्मूलाज पुट करने और वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब हम 3D फिगर को कंसीडर करेंगे। 3D फिगर में पहला जो फिगर है वो है क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो ये होता है। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और इसका एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हेमिस्फेयर है। सर्कल जो स्फेयर होता है अगर हम उसको आधा कट कर देते हैं तो हमें हेमिस्फेयर मिल जाता है। उसके बाद सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये है, इसका टोटल सरफेस एरिया ये है और ये सिलेंडर का फिगर है। नाउ कम टू कोन। कोन का वॉल्यूम इस तरह से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम ये है, इसका कर्व सरफेस एरिया ये है एंड इसका टोटल सरफेस एरिया ये है और ये है कोन का फिगर। तो आज के चैप्टर में इतने टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए। एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हमने 2D शेप देखा, 3D शेप, एरिया, पेरीमीटर, उसके बाद 2D फिगर के मेंसुरेशन फार्मूलाज देखे, उसके बाद 3D फिगर का देखा। अगर आपको इन फार्मूलाज को याद करना है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में इन्हें राइट करिए और एक जहाँ भी आप स्टडी करते हो वहाँ पे वॉल पे पेस्ट करिए और इसको डेली पढ़िए ताकि ये फार्मूलेज आपको रट जाएं और आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स को, और जिसे भी ये चैप्टर समझने में दिक्कत होती है प्लीज़ इसको ये चैप्टर शेयर करिए। बाय बाय।